अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 0.40 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। कहता है 0.40 मोल CO2 का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। 44 ग्राम, 8.8 ग्राम, 22 ग्राम, 17.6 ग्राम। CO2 में द्रव्यमान, CO2 का द्रव्यमान कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूना 32, क्योंकि 16 होता है द्रव्यमान संख्या और 2 है तो 16 दूना 32, 44 हो गया। द्रव्यमान संख्या कितना हुआ 44। 0.40 में 44 तो 1 में 44 गुना 0.40 बटा 100, पॉइंट को उड़ाएंगे तो 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 44 दूना 88 बटा 5, 88 बटा 5, 88 बटा 5, 8 5 एकन 5, 3 8 38, 7 5 35, 17.6 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कहता है 0.40 मोल CO2 में ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। 44 ग्राम, 8.8 ग्राम, 22 ग्राम, 17.6 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान संख्या 44 होता है। 44 1 ग्राम में 44 ग्राम तो 0.40 में तो 0.42, 44 गुना 0.42 बटा पॉइंट उड़ेगा तो 100, डबल अंक है इसीलिए 100 काटे तो 17.6 आया। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है। पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है। क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है। गंधक के यौगिक के कारण, फास्फोरस के यौगिक के कारण, सोडियम के यौगिक के कारण, कैल्शियम के यौगिक के कारण। क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम के विशेष प्रकार की गंध क्यों पाया जाता है। गंधक के यौगिक के कारण, गंधक के यौगिक के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट क्या है। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है। कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट, सोडियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट, पोटेशियम के एल्यूमिनेट, मैग्नीशियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट। क्वेश्चन कहता है पोर्टलैंड सीमेंट क्या है। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है। कैल्शियम के एल्यूमिनेट के एवं सिलिकेट, कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट। ऑप्शन नंबर ए। पोर्टलैंड कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट है। अगला क्वेश्चन, सल्फर किसमें सुगमता से घुलता है। सल्फर किसमें सुगमता से घुल जाता है। सल्फर किसमें सुगमता से घुलता है। जल में, ईथर में, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुलता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तु को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है। क्वेश्चन कहता है प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तु को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग किया होता है। फील्ड कांच का, रेशेदार कांच का, पायरेक्स कांच का, कठोर कांच का। पायरेक्स कांच का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है प्रयोगशाला में काम आने वाले खोखली वस्तु
वस्तु को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है? पायरेक्स कांच का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 23 है, उसकी परमाणु संख्या 11 है, उस परमाणु के वर्तमान न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। परमाणु द्रव्यमान 23 है, परमाणु संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। तो 23 ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर डी 11। परमाणु द्रव्यमान ए बराबर 23, जेड बराबर 11, तो एन बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड। 23 माइनस 11 बराबर 12। न्यूट्रॉन की संख्या 12। न्यूट्रॉन की संख्या 12, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान 23 एवं उसकी परमाणु संख्या 11, उस परमाणु में वर्तमान न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। 23 माइनस 11 बराबर 12। अगला क्वेश्चन, तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करती हैं? तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? द्रव्यमानांक पर, क्वथनांक पर, संयोजकता पर, परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर फलन होते हैं। तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करती हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 6, तो अब बाह्यतम कक्षा में 6। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 6, तो 6 बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है? क्वेश्चन कहता है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का, कोक का, चारकोल का, गैस कार्बन का। ग्रेफाइट का। क्वेश्चन कहता है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भार क्या होगा यदि परमाणु द्रव्यमान Ca का 40, C12, O16 तथा O16? ऑप्शन नंबर ए 1.1 ग्राम, 2.2 ग्राम, 3.3 ग्राम, 4.4 ग्राम। क्वेश्चन कहता है 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस भार क्या होगा? कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C12 12 प्लस 16 दूना 32। ऑक्सीजन का 16 का 2 को गुना करेंगे 32, तो 44। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 48। ये सभी को जोड़ेंगे तो 100 का 44 आया। 44 तो 1 का कार्बन डाइऑक्साइड 44/100, तो 10 ग्राम कहता है। कितना कहता है? 10 ग्राम CO2 में, तो 44/100 गुना 10। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 हटेगा तो पॉइंट आएगा 4.4। 10 ग्राम CaCO3 को
गर्म करने पर 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्लोरीन है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्लोरीन है? तूतिया में, साधारण नमक में, हरा कशिश में, श्वेत कशिश में। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस में क्लोरीन है? क्लोरीन, तूतिया का फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O इंटू H2O 5H2O। तूतिया का CaSO4 इंटू 5H2, हरा कशिश का FeSO4 इंटू 7H2O और श्वेत कशिश का ZnSO4 इंटू 7H2O। साधारण नमक का NaCl, साधारण नमक का NaCl। तूतिया का CaSO4 इंटू 5H2O, हरा कशिश का FeSO4 इंटू 7H2O और श्वेत कशिश का ZnSO4 इंटू 7H2O। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी नंबर, साधारण नमक। साधारण नमक NaCl, Cl क्लोरीन है साधारण नमक में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का pH मान 8 है तो वह होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय भी और क्षारीय भी। क्वेश्चन कहता है यदि किसी विलयन का pH मान 8 है, विलयन का pH मान 8 है तो वह होगा, विलयन का pH मान 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से नीचा, 7 से ऊपर 7 से नीचे अम्लीय, ऊपर क्षारीय, बीच में उदासीन, 7 उदासीन। तो ऊपर कहाँ है? 8 7 से ऊपर है इसीलिए क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? विलेयता बराबर 100 गुने विलेय की मात्रा बटे घोलक की मात्रा। विलेयता बराबर 100 गुने घोलक की मात्रा बटे विलेय की मात्रा। विलेयता का मात्रक 100 इंटू घोलक प्लस विलेय की मात्रा। विलेयता बराबर घोलक की मात्रा बटे विलेय की मात्रा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सही है? विलेयता बराबर 100 गुने विलेय की मात्रा बटे घोलक की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए, 100 गुने विलेय की मात्रा बटे घोलक की मात्रा, विलेयता बराबर। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CCl4 CH3Cl CCl3 CH2Cl2। क्वेश्चन कहता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CCl4 होता है, CCl4। अगला क्वेश्चन, सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों का न हस्तांतरण होता है न साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की क्षय होता है। क्वेश्चन कहता है सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों की हस्तांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है न साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों का क्षय होती है। इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी होती है। ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों के बराबर साझेदारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट मुख्यतः किसके एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट का मिश्रण है? किसके एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन कहता है
पोर्टलैंड सीमेंट मुख्यतः किसके एल्यूमिनेटो एवं सिलिकेटो का मिश्रण है? कैल्शियम के मिश्रण है, कैल्शियम के मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहे का अलावा कौन सा धातु होता है? लोहे के अलावा कौन सा धातु होती है? स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा कौन सा धातु है? लोहा, क्रोमियम निकेल, एल्युमिनियम तांबा, मात्र कार्बन, मात्र फास्फोरस। क्वेश्चन कहता है स्टेनलेस स्टील में लोहा के अलावा क्रोमियम और निकेल रहता है। लोहा के अलावा क्रोमियम निकेल। ऑप्शन नंबर ए होगा। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल होता है। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयनों के पीएच का मान क्या होगा? क्वेश्चन कहता है उदासीन विलयनों के पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान पीएच मान ग्रेटर देन 2, पीएच मान बराबर 0, पीएच मान बराबर 10, पीएच मान बराबर 7। क्वेश्चन कहता है उदासीन विलयनों का पीएच का मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर होता है। उदासीन कहेगा तो 7 के बराबर, क्षार कहेगा तो 7 से ऊपर, अम्लीय कहेगा तो 7 से नीचे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H6, C3H4, C2H4। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? C3H4। ऑप्शन नंबर सी, C3H4 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। C3H4 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एसिटिलीन, बेंजीन, एथिलीन, मीथेन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित यौगिक में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। C3H4 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को तप्त करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। CaCO3 से अभिक्रिया करेगा तो CaO प्लस CO2। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बने कैल्शियम ऑक्साइड के द्रव्यमान का 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बने कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान का परिकलन करे परमाणु द्रव्यमान है कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16। तो ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी 56 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 44 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 40 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है। तो CaO का पूछा है। कैल्शियम कार्बोनेट CaO, कैल्शियम कार्बोनेट का 100% 100 होता है और अभी क्या CO का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 40 16 56, तो 1 का 100 का 56, तो 1 का 56/100, इसीलिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गुना 100 ग्राम, तो 100 कैंसिल 56। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना बी, 100 कैंसिल। कहता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 कैल्शियम कार्बोनेट 100 होता है द्रव्यमान, तो 100 बट्टे में लाए तो 100, फिर कहता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 कैंसिल तो 56। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 तथा
परमाणु संख्या 11, इनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगा? 11 11 12, 12 11 11, 12 11 11, 11 12 11। क्वेश्चन कहता है सोडियम, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 11 12, 12 11 11। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, ए बराबर 23। परमाणु संख्या Z बराबर 11, तो न्यूट्रॉन की संख्या n माइनस ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ए का मान 23 माइनस 11 बराबर 12। न्यूट्रॉन की संख्या 12, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन को पी। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, परमाणु संख्या 11 है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों बराबर होते हैं। तो परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, और प्रोटॉन की परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा। तो कहता है पहले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 कोमा, फिर न्यूट्रॉन 12 कोमा, प्रोटॉन कितना आया? 11, 11 12 11। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को फिर से समझिए और आंसर को देखिए। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 एवं परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23 और परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या 11। तो फॉर्मूला होता है n बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो जेड ए का मान 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 तो बराबर 12, 23 में से 11 घटेगा तो 12। तो परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, ये तीनों बराबर होता है। तो एक बार जेड बराबर ई लिखे, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या 11 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, परमाणु संख्या 11 तो प्रोटॉन की संख्या 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन के पहले आए तो 11, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में आए तो 12, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11, 11 12 11। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। यह तत्व है अधातु, धातु, मिश्र धातु, उपधातु। एक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। यह तत्व क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो 2 8 2 10 2 12, 2 8 2 10 2 12, 12 कितना होता है? सोडियम, नीशियम लगा है, यम लगा होगा वह धातु होगा। जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम सभी धातु हैं, वैसे मैग्नीशियम धातु है। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास को करवाए यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे।